आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए मंत्र, यंत्र, तंत्र एक इतना क्लिष्ट विषय है, मगर इसको एक प्लेलिस्ट के रूप में इसका बहुत ही सरलीकरण करके प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। पहले भी जिन्होंने वीडियोज़ देखे होंगे इनकी पूरी हमने शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी। स्पिरिचुअल वीडियोज़ की हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी। लोगों ने बड़ा सराहा। अब इसको हम बड़े सरलीकरण रूप से प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पूरी श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। आपका सहयोग आपको अच्छा लगेगा, आप प्रश्न करें, हम प्रयास करेंगे कि उसके उत्तर दें। देखिए यहाँ मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। मंत्र की सबसे सरल परिभाषा जो मैंने देखी, जो मन को प्रसन्न करे वो मंत्र। और बाकी तो फिर बहुत आगे कोई इसकी सीमा नहीं है। और बस देखिए एक चीज़ ये है, उत्तम नारायण पांडे जी फेस कैम नहीं करते, पीछे जो वीडियोज़ दिखाई देते हैं, ये मेरे अपने ही शूट करे होते हैं, मंदिर के, टूर्स के, ट्रैवल्स के, यूनिक प्लेसेस के। ये भी साथ-साथ एन्जॉय करते चलिए, मंदिरों के दर्शन भी करते चलिए। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफ़िकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको एक क्लिक में देखने को मिलते चले जाएँगे। सीताराम, देखिए सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी मंत्र के विषय में कितना सरलीकरण करके बता रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको। एक शब्द सीताराम। श्री सीताराम तंत्र की श्रृंखला में एक प्रश्न आज मुझे मिला है कि एक सामान्य व्यक्ति तंत्र को कैसे समझे, या एक व्यक्ति जो एकदम नया है इसमें, वो तंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है कैसे समझे। देखिए, संस्कृत समझने वाले जानते हैं कि तंत्र शब्द तनु धातु से बनता है और तनु का अर्थ है विस्तार करना। इसलिए अगर तंत्र का एक सरल अर्थ देखना चाहें तो तनोति विस्तारयति ज्ञानम येन यस्मात् वा तत्तंत्रम, या कह सकते हैं तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम, यानी जिस विधा से ज्ञान का विस्तार होता है, यानी इस समूचे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, चाहे वो सृष्टि की रचना से लेकर के और सृष्टि के प्रलय काल तक का कोई भी ज्ञान का जो क्षेत्र है वो तंत्र है। और व्याकरण की दृष्टि से अगर समझें तो तनु धातु के साथ त्रयी धातु का भी योग है, जिससे एक अर्थ और जुड़ जाता है कि ज्ञान का विस्तार और रक्षा करना। तो यानी सरल भाषा में तंत्र वो है जो आपके ज्ञान का विस्तार करता है और आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करता है, वही तंत्र है। किसी भी समस्या से सुरक्षित करना और आपको अज्ञान से बाहर निकाल देना ही तंत्र है। तंत्र के लिए एक नाम और भी प्राप्त होता है, आगम, और एक शब्द है आगम और निगम। तो आगम जो है वो तंत्र को कहते हैं और निगम वेदों को कहते हैं। तो तंत्र का एक नाम आगम भी है और आगम ग्रंथों को भी या आगम को भी वेद की भांति ही मान्यता है। आगम इसलिए भी तंत्र को कहा जाता है क्योंकि अमूमन तंत्र ग्रंथों में वक्ता प्राय भगवान शिव हैं और श्रोता माता पार्वती हैं। कहीं कहीं इसके विपरीत भी है कि वक्ता भगवती पार्वती हैं और श्रोता शिव हैं। एक सूत्र भी मिलता है कि आगतम शिव वक्तृभ्य गतम च गिरिजामुखे। अच्छा, इसकी उपयोगिता वर्तमान में क्या है, ये जब समझना होता है, तंत्र शास्त्र में इस बात का बार बार उल्लेख आया है कि वर्तमान कलयुग में तंत्र साधना ही प्रभावकारी तथा सिद्धिदायक हो सकती है। प्रपंच सार नाम के तंत्र ग्रंथ में तो कहा गया है कि सतयुग में श्रुति के अनुसार, त्रेता में स्मृतियों के अनुसार, द्वापर में पुराण के अनुसार और कलियुग में आगम यानी तंत्र के अनुसार ही धर्म की सार्थकता सिद्ध होती है। और महानिर्वाण तंत्र की अगर बात माने तो वो तो स्पष्ट घोषणा ही करता है कि कलियुग में आगम मार्ग के अतिरिक्त मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये समझना पड़ेगा। अब तंत्र में थोड़ा सा आचार शब्द भी आता है। मोटे तौर पर तंत्र ने 7 आचारों को स्वीकार किया है: वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार और सिद्धांताचार, और इसके साथ ही साथ एक कौलाचार। और इन 7 आचारों को तंत्र की दृष्टि से एक के ऊपर एक श्रेष्ठ माना गया है, यानी कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर क्रम से श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, अब एक एक शब्दों को अगर व्याख्यायित करने चलें तब तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी,
इस श्रृंखला में धीरे धीरे सारी चीज़ें लेंगे। इसी तरीके से 3 प्रकार के भावों की भी चर्चा साधना क्रम में आती है तंत्र के अंतर्गत। पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। ये भाव साधना की अवस्था के परिचायक हैं कि आपकी साधना कितनी पक चुकी है, आप कितने आगे बढ़ सके हैं। और इनमें उत्तरोत्तर क्रम विकास भी होता है। ये आवश्यक नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पशु भाव का है तो जीवन भर पशु भाव में ही रहेगा, और एक ही भाव में जीवन भर रहना भी जरूरी नहीं है। एक ही भाव में जीवन भर रहा जाए ये तो आवश्यक नहीं है। आज अगर आप 1000 कमाते हैं तो हमेशा तो नहीं चाहेंगे कि आप 1000 ही कमाएं, आप 1 लाख भी कमाना चाहेंगे, करोड़ भी कमाना चाहेंगे। अभी तो लक्ष्य तो ये है कि जितने भी साधक हैं तंत्र के, वो सभी साधक दिव्य भाव में पहुंचे। कोई पशु भाव से आरंभ करके दिव्य भाव में पहुंचेगा, तो कोई वीर भाव से आरंभ करके दिव्य भाव में पहुंच सकता है। ये इसलिए होता है कि किसी की पहले की कितनी पकी साधना है वो उसके आगे चलेगा। मान लीजिए आप पहली सीढ़ी से शुरू करेंगे, कोई 6ठी सीढ़ी पे है, कोई 8वीं सीढ़ी पे है, तो जो जितने आगे है वो वहाँ किस क्रम से आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा तंत्र में आपने देखा होगा क्रम दीक्षाएं होती हैं कि एक स्तर सबका नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें ये सारी बातें भी समझनी होती हैं। और अगर तंत्र को समझें तो तंत्र केवल बाह्य पूजा जगत नहीं है, तंत्र मूलतः आत्म साधना है। इसलिए तंत्र में जो बाह्य अर्चन दिखता है कि यंत्र का पूजन, मूर्ति का पूजन, पूजा की सामग्रियां, वो तो है ही। वहां पर अपनी आत्मा को ही इष्ट देवता मानकर यंत्र पर स्थापित किया जाता है। ये तंत्र का उच्च स्वरूप है और इसका अर्चन भी किया जाता है। आप 10 महाविद्या को ले लें या तंत्र में मान्यता प्राप्त किसी देवी देवता की रूप कल्पना करके जो ध्यान साधना और उसका अर्चन विधान है, वो वास्तव में आपकी आत्मा का ही रूपांतरित रूप है। इस प्रकार की अगर परिकल्पना कहें, वैसे परिकल्पना या कल्पना शब्द सही नहीं होता है, इस प्रकार से किसी देवता को ब्रह्म रूप या इष्ट रूप मान लेने से मनुष्य के मन में अहंकार या अहम की उदय की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तथा जीव जो सीमा में है असीम के साथ जुड़ने के लिए प्रशस्त पथ पर बढ़ने में अपने आप को सुविधा के साथ अनुभव करने लगता है। तो बाह्य रूप से जो रूप साधना होती है वो वस्तुतः आत्मबोध का ही मार्ग है। चूंकि हम रूपवान हैं, मनुष्य रूपवान है, इसलिए आरंभ में रूप को माध्यम के रूप में ग्रहण करने से उस निराकार, उस अरूप तक की उसकी यात्रा आसान हो जाती है। अंततः साधक को अपने ही रूप में अवस्थान करना है। बाह्य रूप से जो बंधन हमें दिखाई देते हैं वो इतने कठोर हैं कि जीव जीवन पर्यंत अगर स्वयं प्रयास करे तो जन्मांतरों तक अपने स्वरूप के बोध में असमर्थ रहता है। यद्यपि ये बंधन संस्कारगत हैं, कह सकते हैं काल्पनिक हैं, लेकिन ये इतने बलिष्ठ हैं, इतने मजबूत हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। इन बंधनों को ही तंत्र शास्त्र में पाश कहते हैं। और ये तंत्र में बतलाया जाता है कि जब तक मनुष्य इन बंधनों से युक्त है तब तक वो जीव है, और जिस दिन वो इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा वो भी शिव हो जाएगा। जैसे आप देखें धान होता है तो धान के ऊपर भूसी है इसलिए वो ढका हुआ है, अंदर चावल, लेकिन जब वो कुटाई होती है उसकी भूसी हट जाती है तो चावल निकल जाता है। तो जो कुटाई है वही साधना है, वही पाशों से हटाना है, वही गुरु द्वारा रगड़ा जाना है, वही अनुष्ठान है। इस कुटाई से आपके अंदर का चावल निकल आता है और आप उपयोगी बन जाते हैं। सीताराम।